दुनिया का सुपर पावर देश बनने का सपना पाले चीन अपने पड़ोसियों को धमकी देने से भी बाज नहीं आ रहा है। 23 देशों के साथ जमीन विवाद में फंसे अंतर्राष्ट्रीय भू माफिया चीन की चालबाजी इतनी बढ़ गई है कि वो दूसरे देशों की बढ़ती सैन्य ताकत से भी परेशान होने लगा है। पूर्वी लद्दाख में भारत के साथ चल रही तनातनी के बीच रूस से गुजारिश कर रहा है कि वो भारत को हथियार न दे, तो कभी अमेरिका को धमकी भरे लहजे में बता रहा है कि वो साउथ चाइना सी में दखल अंदाजी न बढ़ाए। दरअसल लद्दाख की गलवान घाटी में हिंसक झड़प के बाद से भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने हैं। पूरे एशिया में ये जगह वर्तमान समय में सैन्य फ्लैश पॉइंट बना हुआ है। इस बीच सैन्य विशेषज्ञों ने आशंका जताई है कि विस्तारवादी मानसिकता को संजोने वाला चीन अब पूर्वी चीन सागर में भी जापान के साथ द्वीपों को लेकर उलझ सकता है। अगर जापान से चीन ने बैर मोल लेने की कोशिश की तो इसमें अमेरिका जरूर शामिल होगा और शायद इसी वजह से चीन ने अमेरिका को चेतावनी दी है। चीन ने यहाँ तक दावा किया है कि अगर अमेरिका इस दिशा में आगे बढ़ता है तो चीन भी हर जवाब देने के लिए तैयार रहेगा। दरअसल हाल ही में जापान और अमेरिका ने साउथ चाइना सी में संयुक्त ड्रिल भी की है। हालांकि जापान अमेरिका के एंटी मिसाइल सिस्टम को तैनात करने से फिलहाल रोक चुका है। दोस्तों, आज हम आप लोगों को चीन और अमेरिका के बीच बढ़ रही इस तल्खी के बारे में बताने वाले हैं। साथ ही हम आपको बताएंगे कि अमेरिका के साथ ही चीन जापान से भी भिड़ने की तैयारी कर रहा है। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है चीन की विस्तारवादी नीति, जिसके तहत वो अब जापान के आसपास मौजूद द्वीपों पर कब्जे की तैयारी कर रहा है। चीन ने जापान को दी नसीहत। एशिया पैसिफिक में अमेरिका की बढ़ती मौजूदगी से चीन घबरा गया है। अमेरिका लगातार साउथ चाइना सी में अपनी सेना को तैनात कर रहा है। इस इलाके में चीन के दबदबे को खत्म करने के लिए अमेरिका ने अपनी 3 जंगी जहाजों को भी तैनात कर दिया है। इसके अलावा कुछ समय पहले ही अमेरिका और जापान की सेनाओं ने इस इलाके में संयुक्त सैन्य अभ्यास किया था। ये बात चीन को काफी खटक रही है, क्योंकि इससे उसके एशिया की सबसे बड़ी ताकत बनने के सपने में खलल पड़ सकता है। इसलिए चीन अमेरिका को चेतावनी भरे लहजे में धमकी दे रहा है। चीन के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता वू चियान ने अपने बयान में कहा था कि चीन अमेरिका के एशिया पैसिफिक क्षेत्र में मध्य रेंज की मिसाइल तैनाती के बिल्कुल खिलाफ है। चीन ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका इस दिशा में आगे बढ़ता है तो चीन खाली नहीं बैठेगा और जवाब देने के लिए हर जरूरी कदम उठाएगा। इसके साथ ही चीन ने जापान समेत दूसरे देशों को भी चेतावनी दी है कि वे अपने क्षेत्र में अमेरिका को मिसाइल तैनाती की इजाजत देकर उसके जियोपॉलिटिकल एजेंडे के लिए अपना बलिदान न दें। दरअसल चीन की इस घबराहट के पीछे है अमेरिका और जापान के बीच होने वाली मिसाइल डिफेंस सिस्टम डील। दरअसल कुछ समय पहले जापान ने अमेरिका के मिसाइल डिफेंस सिस्टम की खरीद को लेकर हामी भरी थी। जापान इस सिस्टम को चीन के करीब अकीता और यमागुची में तैनात करने वाला था, लेकिन तकनीकी खामियों की वजह से जापान ने इस डील को रद्द कर दिया था। जापान के रक्षा मंत्री की माने तो मिसाइल डिफेंस सिस्टम के डिजाइन को सही करने की जरूरत थी, क्योंकि रॉकेट के मलबे से आसपास के लोगों को खतरा हो सकता था। ये काम काफी महंगा, बड़ा और गैर जरूरी समझकर जापान ने इसका इस्तेमाल नहीं करने का फैसला किया था। जापान से भी चीन का द्वीपों को लेकर विवाद। चीन और जापान में पूर्वी चीन सागर में स्थित द्वीपों को लेकर आपस में विवाद है। दोनों देश इन निर्जन द्वीपों पर अपना दावा करते हैं, जिन्हें जापान में सेनकाकू और चीन में डियाओस के नाम से जाना जाता है। इन द्वीपों का प्रशासन 1972 से जापान के हाथों में है। वहीं चीन का दावा है कि ये द्वीप उसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं और जापान को अपना दावा छोड़ देना चाहिए। इतना ही नहीं, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी तो इस पर कब्जे के लिए सैन्य कार्रवाई तक की धमकी दे चुकी है। लद्दाख में भारत के साथ उलझे चाइना को जापान ने कुछ दिन पहले ही अच्छा सबक सिखाया था। हाल में जापानी जल क्षेत्र में घुसी चीनी नेवी की पनडुब्बी को जापान ने दूर तक खदेड़ दिया था। वहीं जापान ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में चीन की हर हरकत का माकूल जवाब दिया जाएगा। इस इलाके में चीन की दखलंदाजी को कम करने के लिए अमेरिका ने पहली बार अपने 11 न्यूक्लियर कैरियर स्ट्राइकर ग्रुप में से 3 को एक साथ प्रशांत महासागर में तैनात किया था। सेनकाकू या डियाओस द्वीपों की रखवाली
वर्तमान समय में जापानी नौसेना करती है। ऐसी स्थिति में अगर चीन इन द्वीपों पर कब्जा करने की कोशिश करता है तो उसे जापान से युद्ध लड़ना होगा। हालांकि दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी सैन्य ताकत वाले चीन के लिए ऐसा करना आसान नहीं होगा। कुछ दिन पहले भी चीनी सरकार के कई जहाज इस द्वीप के नजदीक पहुंच गए थे, जिसके बाद टकराव की आशंका भी बढ़ गई थी। दरअसल चीन की बौखलाहट के पीछे की सबसे बड़ी वजह है अमेरिका और जापान के बीच बढ़ती नजदीकी। अमेरिका चाहता है कि जापान उसका मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदे। साथ ही अमेरिका जापान को मिसाइल डिफेंस में एक मॉडल पार्टनर के तौर पर बनाना चाहता है। और प्रशांत महासागर के इलाके में चीन तेजी से अपना दखल बढ़ा रहा है। इसे कम करने के लिए अमेरिका अपनी सेना को एशिया पैसिफिक क्षेत्र में बड़ी संख्या में तैनात कर रहा है, जिससे चीन की नेवी के साथ टकराव की आशंका बढ़ती जा रही है। अमेरिका साउथ चाइना सी में अमेरिका नेविगेशन की आजादी का हवाला देकर ऑपरेशन जारी रखे हैं, जहां चीन और उसके पड़ोसी देश अपना दावा ठोंकते हैं। इससे नाराज चीन अमेरिकी जहाजों को खदेड़ा करता है। अमेरिका ने साउथ चाइना सी में करीब 3,75,000 सैनिक और अपने 60% जंगी जहाज इंडो पैसिफिक क्षेत्र में तैनात कर रखे हैं और इसी वजह से चीन बौखलाया हुआ है और अमेरिका जापान जैसे देशों को धमका रहा है। हालांकि अमेरिका पर उसकी धमकी का कोई असर नहीं पड़ता दिख रहा है, क्योंकि अमेरिका जानता है कि चीन दुनिया के सुपर पावर बनने का ख्वाब देख रहा है और अगर चीन सुपर पावर बना तो ताज अमेरिका के सिर से ही छीनेगा। इसलिए अमेरिका चीन के मंसूबों पर पानी फेरने में लगा है।